प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक वीडियो में हमने बताया था, पिछले वीडियो में ही, कि इसका चांदी का और पारे का समायोजन करके इसकी गुटिका कैसे बनाएं। अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सोने के माध्यम से गुटिका कैसे बनाएं। और ये तो आप लोगों को ज्ञात होना ही चाहिए कि जैसे चांदी और पारे की गोली होती है, अगर उसको पका लिया जाए, उसका जो गोली है, उसका पारा यदि अग्निस्थायी हो तो यह चांदी में परिवर्तित हो जाती है। और यदि सोने के साथ इसका मिलान करके इसको पका लिया जाए और ये पारा अगर अग्निस्थायी हो जाए और बाद में इसका रंजन कर दिया जाए, क्योंकि सोने और पारे को जब मिलाया जाता है गुटिका तो बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह उतना पीलापन नहीं लेती। स्वर्ण मिलाने के बावजूद भी पारा सफ़ेद ही रहता है, तो इससे वाइट गोल्ड तो बन सकता है, लेकिन अगर इसको रंजन कर दिया जाए और यह गुटिका ठोस भी हो जाए और ये चक्कर खा जाए तो स्वर्ण बनने में देर नहीं लगती। खैर, वह तो अलग प्रक्रिया है कि उसको कैसे करेंगे, और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ले करके उन कोर्सों के बारे में बातचीत करना है, उन कोर्सों के बारे में समझना है, और कोर्सों में ही ये सारी विद्याएं पूर्ण रूप से समझाई जाती हैं। फिलहाल मैंने बताया है कि पारे की सोने के साथ जैसे चांदी की गोली बनती है, वैसे ही अब बताने जा रहा हूँ कि स्वर्ण की गोली कैसे बनेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमको बस इतना बता दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, न तो आपका कोर्स लेना है न कुछ करना है। तो आज बताते हैं कि पारे की गोली कैसे बनेगी। तो पारा तो आपको पता ही है कि आपको कैसे शुद्ध करना है, उसका वीडियो आप देख चुके हैं, ये देख लें। अब इस शुद्ध किए हुए पारे को सोने के साथ संपर्क कराना है। मान लीजिए कि आपके पास में 10 ग्राम शुद्ध स्वर्ण है, 24 कैरेट का स्वर्ण है आपका। तो ये आप कैसे इसका विलयन कैसे बनाएंगे, कैसे इसको घोलेंगे, कैसे इसके अणु अलग करेंगे, और किसी माध्यम से तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक्यूरेजिया, और ये एक्यूरेजिया बनेगा जिसमें आपको 2 भाग तो लेना है HCl। HCl माने नमक का तेजा, और 1 भाग लेना है आपको सोरे का तेजा, नाइट्रिक एसिड। दोनों के एक साथ मिलाना है और मिला करके रख देना है। कांच की डंडी से हिला सकते हैं स्पीकर में। तो मान लीजिए कि 50 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड है और 100 ग्राम आपका HCl हो गया। अब सोने को कूट करके उसका पतरा बनवाएं, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें,
तात्पर्य ये है कि देखिए, पतरा तो वैसे भी बिना कूटे भी आप ऐसे डाल देंगे तो धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाएगा। फिर पतरा बनवाने का क्या मतलब? पतरा बनवाने का मतलब ये है कि जितना पतला हो जाएगा उतना वो रासायनिक अभिक्रिया जल्दी होगी और आपका आधा से 1 घंटे में 2 घंटे के बीच में सारा सोना आपका डिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए पतरा या तारें इसकी होती पतली, उसकी बात करते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा इसको अगर डिजॉल्व होने में कुछ देर लग रही हो तो इसको आप रख दें, इसमें रेत यंत्र पे रख दें, बिल्कुल पीले रंग का ये बन जाएगा, पूरा सोना गल चुका होगा। इसके बाद में अब इसमें आपको डिस्टिल्ड वाटर मिलाना है। कितना? कम से कम इतना मिलाएं कि ये 700-800 ml पूरा बन जाए। ये 500 ml डिस्टिल्ड वाटर मिला दें, रेत यंत्र पे रख के धीरे धीरे उड़ावें, फिर इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलावें। लेकिन वो आपकी बार जब दोबारा मिलाना है तो गर्म करके मिलाना, वरना बीकर आपका फूट जाएगा, सारा माल बह जाएगा। तो आप गर्म पानी ही इसमें डालें। फिर ये जब उड़ जाए, थोड़ा रह जाए तो फिर इसमें गर्म पानी डाल दें। ऐसे करके करीब 2 लीटर पानी डिस्टिल्ड वाटर आप, या बरसात का जल शुद्ध हो, इसको आप उड़ा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी तेजाब है, सारा का सारा तेजाब उड़ जाएगा और नीचे बचेगा पेंदी में आपका सोना। यदि आप पानी नहीं मिलाओगे, ऐसे ही करोगे, तो तेजाब भी नहीं उड़ेगा और आपका सोना भी तेजाब लेकर के उड़ जाएगा, तो सोना कम हो जाएगा। तो आपका सोना कम नहीं होना चाहिए। यही सबसे सस्ती और सही प्रक्रिया है। अब यह है, जब आपने सोने का नीचे पाउडर आपको मिलेगा, इसको बड़ी बारीकी से निकाल लें। निकाल करके संभाग ही ठीक रहेगा। शुद्ध पारा जो पहले से आपने कायम कर रखा हो, वो पारा इसमें मिलाएं और मिला करके जितना इसको ज़्यादा देर तक घोटेंगे, 3 घंटे 4 घंटे ऐसे करके घोटेंगे, आपकी पारद की गोली बन जाएगी स्वर्ण के साथ में। और स्वर्ण के साथ में जब ये पारद की गोली बन जाएगी, इसको भी थोड़ा सा निचोड़ करके और जितना ठोस भाग होगा उसको ले लेंगे। अब यह है आपकी गोली बन गई। अब किसी ऐसे दाबों में इसको पकाना है जिसमें पारद और जो स्वर्ण है यह अच्छे तरीके से पक जाए, उड़े नहीं। बाद में इसको चरक दे देंगे तो ये गोल्ड के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें अगर रंग नहीं है तो रंग के लिए अलग व्यवस्था है, रंजन किया जाएगा। ठीक है ना? तो एक मैंने आपको बहुत ही सरल विधि बताई है, इसको करके आप पारे और सोने की गोली बना सकते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।